नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में ऑक्सीजन के संकट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कहा, राष्ट्रीय आपदा के समय मूक दर्शक नहीं बन सकते। वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। शीर्ष अदालत ने आदेश जारी कर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु का तूतीकोरिन प्लांट खोलने की दी अनुमति। 10 दिन के अंदर प्लांट में शुरू होगा ऑक्सीजन का उत्पादन। प्लांट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का भी किया गठन, जो तय करेगी कि स्टरलाइट प्लांट में कितने लोगों की है जरूरत। केंद्र ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में तेजी लाने के लिए उठाया बड़ा कदम। नाइट्रोजन टैंकरों को ऑक्सीजन के लिए कन्वर्ट करने के दिए निर्देश। कोरोना संकट के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की बड़ी मदद। 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप पहुंची भारत। पीएम जॉनसन बोले, ब्रिटेन मित्र और साथी की तरह भारत के साथ। सप्ताह के अंत तक 600 से अधिक चिकित्सीय उपकरण पहुंचेंगे भारत। हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम। चुनाव में जीत के बाद जुलूस कार्यक्रम पर लगाई रोक। जीते उम्मीदवार को 2 लोगों के साथ सर्टिफिकेट लेने की अनुमति। 2 मई को घोषित किए जाएंगे विधानसभा चुनावों के नतीजे। जेपी नड्डा ने जुलूस पर रोक लगाने के फैसले का किया स्वागत। बोले, कड़ाई के साथ फैसला लागू करेंगे भाजपा के सभी प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दिया जरूरतमंदों की मदद करने का निर्देश। बोले, संकट की घड़ी में पूरा भाजपा नेतृत्व देश की जनता के साथ। कोरोना के हालात पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। का देश में ऑक्सीजन की किल्लत, संवेदनशील होकर डॉक्टर करे मदद। रक्षा मंत्री ने ECHS क्लिनिक में अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती की दी मंजूरी। राजनाथ सिंह बोले, स्वास्थ्य ढांचे को मिलेगी मजबूती। सीडीएस बिपिन रावत ने सेना से तत्काल मदद में जुटने का किया आह्वान। बोले, स्थानीय प्रशासन की मदद करने का है एवक। सीएम केजरीवाल ने निर्माणाधीन कोविड केयर सेंटर का किया दौरा। कहा, 10 मई तक तैयार हो जाएंगे 1200 ICU बेड। दिल्ली में 1 महीने के अंदर लगेंगे 44 ऑक्सीजन प्लांट। सीएम केजरीवाल बोले, बैंकॉक से आयात करेंगे 18 टैंकर। दिल्ली में 30 अप्रैल तक बन जाएंगे केंद्र द्वारा लगाए जा रहे 8 प्लांट। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की मदद के लिए दिया धन्यवाद। यूपी के कोरोना मरीजों के लिए सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। का वायरस से संक्रमितों को फ्री मिलेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन। पूरे देश में 1 मई से टीकाकरण अभियान शुरू करने को लेकर संशय। वैक्सीन की कमी को लेकर राज्यों ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है टीका। राज्य बोले, 1 मई से नहीं शुरू कर पाएंगे टीकाकरण अभियान। कोरोना मरीजों के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने की बड़ी पहल। मुंबई में 875 कोविड बेड्स का निःशुल्क करेगा संचालन। मई के अंत तक स्पुतनिक V की पहली खेप भारत आने की उम्मीद। भारत की डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने रूस के साथ किया करार। कोविड-19 रोगियों को निःशुल्क परामर्श देंगे भारतीय अमेरिकी डॉक्टर। बिहार और झारखंड से संबंध रखने वाले डॉक्टरों ने शुरू की हेल्पलाइन। भारत को 700 ऑक्सीजन संकेंद्रक भेज रहा है आयरलैंड। बुधवार सुबह तक भारत पहुंचने की उम्मीद। हरियाणा के सीएम खट्टर ने कोरोना के मामलों पर दिया अजीबोगरीब बयान। का, डेटा पर मत खेलो, मरने वाला शोर मचाने से जीवित नहीं होता। यूपी के राज्य मंत्री विजय कश्यप भी हुए कोरोना से संक्रमित। ऑक्सीजन लेवल कम होने से बिगड़ी हालात, अस्पताल में किए गए भर्ती। हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर की किल्लत पर केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। ऑक्सीजन रिफिलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए आदेश। कोरोना के मामलों से निपटने के लिए श्रीनगर में बना कंट्रोल रूम। कॉल सेंटर के जरिए प्रशासन कर रहा है लोगों की मदद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना की स्थिति पर जताई चिंता। बोली, पूरा संसाधन न लगाने पर भावी पीढ़ियां कभी नहीं करेंगी माफ। थाईलैंड से भारत पहुंची खाली ऑक्सीजन टैंकरों की खेप। संकट के बढ़ने की स्थिति को देखते हुए बढ़ेगी ऑक्सीजन की उपलब्धता। सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को दी हालात की जानकारी। राज्य में दवाओं, ऑक्सीजन टैंकरों की कमी के बारे में की चर्चा। दिल्ली के अस्पतालों में बेहतर हुई ऑक्सीजन आपूर्ति की स्थिति। अस्पतालों ने मरीजों को फिर से भर्ती करने का काम किया शुरू। कोरोना संक्रमित मुख्तार अंसारी को बैरक में किया गया क्वारंटीन। संक्रमित पाए जाने के बाद अभी उपचार की नहीं हुई है शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा सिद्दीक कप्पन का मेडिकल रिकॉर्ड। कप्पन को पिछले साल हाथरस जाते समय किया गया था गिरफ्तार। असम सरकार ने भी लागू किया रात्रिकालीन कर्फ्यू। 1 मई तक रात 8 से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रभावी। राजस्थान में लगभग 5 गुना बढ़ी ऑक्सीजन की मांग। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बोले, प्रतिदिन 31,425 सिलेंडर हुई खपत। ऑस्ट्रेलिया ने 15 मई तक भारत से सीधी यात्री उड़ानों पर लगाई रोक। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने महामारी के तेजी से फैलने पर लिया फैसला। तेजपाल मामले में 12 मई को फैसला सुनाएगी गोवा की अदालत। तेजपाल पर महिला सहयोगी ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप। दिल्ली NCR समेत राजस्थान के विभिन्न इलाकों में बढ़ा तापमान। मौसम विभाग ने कई इलाकों में आंधी चलने का जताया अनुमान। भारत को जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा कैलिफोर्निया। गवर्नर गैविन न्यूसन ने गुणवत्तापूर्ण उपचार की बताई जरूरत। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बोले, ऑक्सीजन के लिए भटक रही जनता, सरकार कर रही है गुमराह।
हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए बनाया नियंत्रण कक्ष, पर्याप्त और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया कदम। कोरोना की दूसरी लहर के लिए ओवैसी ने पीएम मोदी को बताया जिम्मेदार, का पिछले साल ताली बजवाया, उससे क्या हुआ। ओवैसी ने केंद्र से की सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने की मांग, का अगले 6 महीने तक खत्म की जाए दवाइयों पर जीएसटी। उत्तर एमसीडी ने वेतन पेंशन का भुगतान करने के लिए और मांगा समय, दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कोविड-19 के मामले बढ़ने से हुई देरी। गोवा सरकार ने कोविड-19 उपचार नियमावली में किया संशोधन, लक्षण वाले मरीजों को बिना जांच दी जाएंगी दवाएं। यूपी के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना ने तेजी से दी दस्तक, 18% बड़ी मृत्यु दर, 15 अप्रैल तक 9,480 लोगों की गई जान। आईपीएल में आज बेंगलोर और दिल्ली के बीच होगा मुकाबला, जीत की राह पर लौटने के इरादे से उतरेगी आरसीबी। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस लिन ने सीए से लगाई वापस बुलाने की गुहार, बोले पीएम आईपीएल खेल रहे खिलाड़ी खुद करें व्यवस्था। राजस्थान के तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई ने आईपीएल पर उठाए सवाल, का भारत में स्वास्थ्य पर बड़ा संकट, फिर भी लुटा रहे करोड़ों। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।